सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। है याद तुम्हें जग में, तुम पाप के सागर में। है याद तुम्हें जग में, तुम पाप के सागर में। और पानी तुम्हें आया वह पाप के सागर में। उस प्यारे प्रभु के नाम के लिए सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। सबको जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम संत मार्गरेट मेरी आलकोक का पर्व मना रहे हैं। संत मार्गरेट मेरी का जन्म हुआ था फ्रांस में वर्ष 1646 में, और उस समय यूरोप का माहौल अच्छा नहीं था। पूरे यूरोप में प्रोटेस्टेंट विश्वास फैल गया था और कैथोलिक विश्वास बिल्कुल कुनगुना हो गया था। और इसलिए प्रभु ने संत मार्गरेट मरिया को चुना कैथोलिक विश्वास को प्रज्वलित करने के लिए। वर्ष 1673 में प्रभु यीशु ने संत मार्गरेट मरिया को दर्शन दिया और पवित्र हृदय का दर्शन मार्गरेट मरिया को दिया गया। यीशु बोले कि मेरा पवित्र हृदय मानव जाति के प्रति प्रेम से जल रहा है। अब मैं उस प्रेम को अपने तक सीमित नहीं रख सकूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पवित्र हृदय की भक्ति मनुष्यों के बीच में सारे संसार में फैलाओ। और यीशु ने कहा मेरा पवित्र हृदय प्रेम से जल रहा है मानव जाति के प्रति, लेकिन लोग मेरे पवित्र हृदय के प्रति सिर्फ अकृतज्ञता दिखाई है, बिल्कुल कुनकुने हैं। और मार्गरेट मरिया ने यीशु के पवित्र हृदय के प्रति प्रेम फैलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसको बहुत तिरस्कार मिला और लोग उनका उपहास करने लगे। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते मार्गरेट मरिया के कन्फेसर की मदद से पवित्र हृदय के प्रति विश्वास भक्ति सारे संसार में फैलने लगी और यीशु के पवित्र हृदय के आदर में एक पर्व की स्थापना की। तो आज हम संत मार्गरेट मेरी आलोकों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और हम भी यीशु के पवित्र हृदय के प्रति भक्ति को अभ्यास करें, भक्ति को प्रारंभ करें और यीशु के पवित्र हृदय से हम प्रेम से भर जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने पापों के लिए प्रभु से माफी मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाइयों और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने संत मार्गरेट मरिया को पवित्रतम हृदय के प्रति अनुपम भक्ति से विभूषित किया था, वही भक्ति हमें भी प्रदान कर हम भी क्रिस्त का अगाध प्रेम पहचाने और तेरे दिव्य जीवन से परिपूर्ण हो जाए। यह वर देवनी हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 वचन संख्या 21 से 30। ईश्वर का मुक्ति विधान, जिसके विषय में मूसा की संहिता और नबियों ने साक्ष्य दिया था, अब संहिता से स्वतंत्र रूप में प्रकट किया गया है। वह मुक्ति यीशु मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। अब भेदभाव नहीं रहा। यह मुक्ति उन सबों के लिए है जो विश्वास करते हैं, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि यीशु मसीह ने सबों का उद्धार किया है। ईश्वर ने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने इस प्रकार अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण दिया, क्योंकि उसने अपनी सहनशीलता के अनुरूप पिछले युगों के पापों को अनदेखा कर दिया था। उसने इस युग में अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण देना चाहा, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह स्वयं पवित्र है और उन सबों को पाप मुक्त कर देता है जो यीशु में विश्वास करते हैं। इसलिए किसी को अपने पर गर्व करने का अधिकार नहीं है। किस विधान के कारण यह अधिकार जाता रहा? यह कर्मकांड के विधान के कारण नहीं हुआ, बल्कि विश्वास के विधान के कारण, क्योंकि हम मानते हैं कि संहिता के कर्मकांड द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास द्वारा मनुष्य पाप मुक्त होता है। क्या ईश्वर केवल यहूदियों का ईश्वर है? क्या वह गैर यहूदियों का ईश्वर नहीं? वह निश्चय ही गैर यहूदियों का भी ईश्वर है, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है जो खतने वाले विश्वास द्वारा पाप मुक्त करेगा और उसी विश्वास द्वारा बेखतने लोगों को भी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। हे प्रभु, मैं गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन और मेरी विनती पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? तुझसे पापों की क्षमा मिलती है, इसलिए लोग तुम पर श्रद्धा रखते हैं। अनुवाक्य। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। प्रभु ही मेरा आसरा है। मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। अनुवाक्य। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 11 वाक्य संख्या 47 से 54 तक।
प्रभु ने कहा, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के लिए मकबरे बनवाते हो, जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनको मार डाला है। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो और उनसे सहमत भी हो, क्योंकि उन्होंने तो उनको मार डाला और तुम उनके मकबरे बनवाते हो। इस कारण ईश्वर की प्रज्ञा ने यह कहा है, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगा, वे उनमें से कितनों को मार डालेंगे और कितनों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए संसार के आरंभ से जितने नबियों का रक्त बहाया गया है, हाबिल के रक्त से लेकर जकरियस के रक्त तक, जो वेदी और मंदिर गर्भ के बीच मारा गया था, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। ए शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली। तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया और जो प्रवेश करना चाहते थे उन्हें रोका। जब यीशु उस घर से निकले तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उनके पीछे पड़ गए और बहुत सी बातों के संबंध में उनको छेड़ने लगे। वे इस ताक में थे कि यीशु के किसी न किसी कदम में दोष निकाल ले। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार आप लोगों ने सुना लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 से, जहाँ प्रभु यीशु फरीसी और शास्त्रियों की निंदा करते हैं, फरीसियों के ढोंग की निंदा करते हैं। और यीशु ने फरीसियों से कहा, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के लिए मकबरे बनवाते हो, जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनको मार डाला है। फरीसियों के पूर्वजों ने कई सारे नबियों को मार डाला था, और वर्तमान में फरीसी क्या कर रहे थे? वर्तमान युग में उन मरे हुए नबियों के लिए वे मकबरे खड़ा करते थे। दूसरों को यह दिखाने के लिए हम नबियों का आदर सम्मान करते थे, नबियों को प्यार करते थे, लेकिन वे वास्तव में ढोंगी थे, क्योंकि सबसे महान नबी यीशु मसीह के विरुद्ध वे षड्यंत्र रच रहे थे, यीशु को मारना चाहते थे। इसलिए यीशु ने फरीसियों के ढोंग की निंदा की, और साथ ही साथ यीशु ने शास्त्रियों की भी निंदा की, क्योंकि ये शास्त्री कौन थे? वे नियम कानून के पंडित थे, ज्ञान की कुंजी अर्थात मूसा संहिता और ईश्वर तक पहुंचने का सत्य उन्हीं के पास था, लेकिन वे ईश्वर का ज्ञान लोगों को नहीं देते थे, सत्य उन तक नहीं पहुंचाते थे। लेकिन वे क्या करते थे? अपनी ओर से कई सारे परंपरागत नियमों को संहिता में जोड़ देते थे और नियम कानून को इतना भारी बनाया, साधारण लोग मूसा संहिता को समझने के लिए असमर्थ हो गए और वे इसलिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। और ज्ञानी स्वयं, शास्त्री स्वयं स्वर्ग तक नहीं पहुंचते थे और अन्य लोगों को भी रोकते थे। इसलिए यीशु ने शास्त्रियों की भी निंदा की। और अंत में यीशु यह भी कहते हैं, अपने पापों के लिए, पूर्वजों के पापों के लिए तुम्हें हिसाब चुकाना पड़ेगा। और फरीसियों ने क्या किया था? इब्रानी बाइबल में आप देखेंगे तो हाबिल पहला नबी था जो शहीद बन गया, जो मारा गया। कैन ने हाबिल को मार डाला। और इब्रानी बाइबल में जकरियस अंतिम नबी था जो मंदिर के प्रांगण में मारा गया था। और यीशु फरीसियों से कहते हैं, तुम लोगों को पूर्वजों के पापों का हिसाब चुकाना पड़ेगा।
और वर्तमान में भी तुम्हें पूर्वजों के पापों का हिसाब चुकाना पड़ेगा। और उन्होंने यीशु को भी मार डाला था। और संभवतः यही कारण है 70 ईस्वी में रोमियो ने यरूशलेम मंदिर को जला दिया और यरूशलेम शहर को भी जला दिया, नष्ट कर दिया, बहुत सारे लोगों को मार डाला और कई सारे लोग गुलाम बनाए गए हैं। तो आज प्रभु चाहते हैं हम भी अपने पूर्वजों के पापों का हिसाब चुकाए। यदि हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े पाप किए, पहले आदेश का उल्लंघन किया, तीसरे आदेश का उल्लंघन किया, इतवार को भी गिरजा नहीं गए और 5वें 6वें आदेशों का उल्लंघन किया, अर्थात हत्या की, व्यभिचार किए, शायद उन्होंने उन पापों के लिए पश्चाताप नहीं किया, प्रायश्चित नहीं किया, पापों को स्वीकार नहीं किया, पापों के लिए प्रायश्चित नहीं किया, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके पापों के लिए पश्चाताप करें और उनके पापों के लिए प्रायश्चित करें, ताकि उनकी आत्माओं को मुक्ति मिले और हम भी पूर्वजों के कई सारे बंधनों से मुक्त हो सके। इसलिए यीशु ने फरीसियों से कहा, तुम्हें अपने पूर्वजों के पापों का हिसाब चुकाना पड़ेगा और वर्तमान में तुम्हें अपने पापों का भी हिसाब चुकाना पड़ेगा। लेकिन फरीसियों ने, यहूदियों ने अपने पापों के लिए, पूर्वजों के पापों के लिए पश्चाताप नहीं किया, प्रायश्चित नहीं किया। संभवतः इसलिए 70 ईस्वी में यरूशलेम मंदिर, यरूशलेम शहर का विनाश किए गए थे और बहुत सारे यहूदी मारे गए थे, कई सारे यहूदी गुलाम बनाए गए थे। और आज प्रभु हमसे भी चाहते हैं कि हम अपने पूर्वजों के पापों के लिए, स्वयं के पापों के लिए पश्चाताप करें, उन पापों को अंगीकार करें, पापों के लिए सही प्रायश्चित करें, ताकि हमारे पूर्वजों को भी मुक्ति मिले और हमें भी प्रभु आशीर्वाद दे, हमारे सारे बंधनों को खोले। आइए हम प्रभु के इन वचनों पर मनन करें, इन वचनों को अपने हृदय में ग्रहण करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, धन मन ये मेरा सब कुछ है तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। धन मन ये मेरा सब कुछ है तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, धन्य कुंवारी संत मार्गरेट मेरी के जीवन में संपन्न तेरे अद्भुत कार्यों का बखान करते हुए हम तुझसे दीनतापूर्वक निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार तू इनके पुण्य कर्मों से प्रसन्न हुआ था,
उसी प्रकार हमारी सेवा की भेंट भी तुझे पसंद आए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है, और जब तू उन्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मुहर लगाता है। तू उनकी जीवनचर्या द्वारा हम लोगों को उदाहरण, उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनकी मध्यस्थता द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है, ताकि असंख्य साक्षियों के विश्वास से सुदृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजयी होते जाएं और उन्हीं के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करें। इसलिए दूतों और महादूतों और विविध संत समाज के साथ तेरी महिमा के गीत गाते हुए हम अनंत काल तक घोषित करते हैं। तब गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरे, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो,
क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लेयो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में शुद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु ख्रिस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बोझ के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, इस स्वर्गिक भोजन से नवस्फूर्ति पाकर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि धन्य संत मार्गरेट मेरी के समान हम भी अपने शरीर में यीशु की मृत्यु का अनुभव करें और तुझसे अधिकाधिक संयुक्त होते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। संसार के मधुवन में हो फूलों जैसा, फूलों जैसा, फूलों जैसा ये जीवन महक उठे उसकी खुशबू से। हर घर आंगन, हर घर आंगन, हर घर